गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th में मैं आप लोगों को लेसन नंबर 1 में 1.6 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। नॉर्मली बच्चे सोचेंगे कि सर 1.1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया। उसके पीछे एक रीज़न है। 9th स्टैंडर्ड में नॉर्मली जो फर्स्ट लेसन है वो 8th के कुछ चैप्टर से कनेक्टेड है। 8th में आपने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट से पावर, जो वहाँ आप लोगों को काफ़ी इजी लगता था। हम लोग उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेसन नंबर 12 जो 8th क्लास में आप लोगों ने CBSE की बुक में पढ़ा है, एक्सपोनेंट से पावर, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को 1.6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे आप लोगों को थोड़ा सा पिछले स्टैंडर्ड में पढ़े हुए क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। फिर ये चैप्टर आपको नॉर्मली ईजी लगने लगेगा, क्योंकि आप लोगों का पिछला पढ़ा हुआ यही यहाँ थोड़ा सा आप लोगों का रिवाइज हो रहा है, इसीलिए 1.6 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ करने हैं। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है फाइंड 64 की पावर 1/2, 34 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3। अब तो आपको याद आ ही गया होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपने लेसन नंबर 12 में 8th स्टैंडर्ड में किए। करना कुछ नहीं है, आप लोगों को 64 की पावर 1/2 को फाइंड करना है। तो 64 को एक ब्रैकेट में ले ले और उसकी पावर 1/2 लिख दे। सबसे पहले 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को 6th 7th 8th क्लास में सिखाया हुआ है, स्पेशली 8th में तो आपने सीखा ही है। ये देखिए मैंने 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा हुआ है। 2 से करेंगे 32 आएगा, 32 को 2 से करेंगे 16 आएगा, 16 को 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से करेगा 1 आएगा। ये तो आपको नॉर्मली आता ही है। फिर ब्रैकेट में आपने जो 64 लिखा है उसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ये कहाँ से आया? फैक्टराइजेशन से। उसकी पावर 1/2। हमने कुछ नहीं किया, 64 को फैक्टराइज किया है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 और होल पावर 1/2। अब यहाँ आप लोगों को एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। एक्सपोनेंट्स इन पावर में आइडेंटिटी होती है कि जब किसी नंबर के ऊपर पावर होती है और उस पूरे की पावर होती है तो उस बेस पर नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। x की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू x की पावर m × n। बेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पावर के ऊपर जब पावर होता है तो नॉर्मली पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है। देन इसी फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे 2 की पावर 6 है, होल पावर 1/2 है। 2 की पावर 6 का मल्टीप्लाई 1/2 से होगा। 2 3 × 6, ये कैंसिल हो गया। देन 2 की पावर 3 रिमेनिंग बचा, और 2 की पावर 3 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे, 2 × 2 × 2, देन 8 आपका आंसर आएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 8 एज इट इज़। आपका अगला है 32 की पावर 1/5, 32 होल पावर 1/5। 32 को ब्रैकेट में ले लीजिए और फैक्टराइजेशन कर लीजिए 32 का। ये दिख रहा है आप लोगों को 32 का फैक्टराइजेशन, ठीक है। देन 32 को हमने ब्रैकेट में ले लिया, पूरी की पावर 1/5 लिख दिया जैसा कि क्वेश्चन में था। 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 होल पावर 1/5। इसको हम लोग लिख सकते हैं अगली स्टेप में 2 की पावर 5 होल पावर 1/5। देन ये आइडेंटिटी आप लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी। पावर के ऊपर पावर है, पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा। उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 से। देन 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 आएगा। देन इसका आंसर 2 माना जाएगा। नेक्स्ट थर्ड 125 की पावर 1/3। तो 125 को फैक्टराइज कर दिया जाएगा, जो आपको नॉर्मली आता है। 5 से डिवाइड होगा ये, 5 से 25 टाइम, फिर 5 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 होल पावर 1/3। 5 3 टाइम आया, देन 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है। 5 की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 5 की पावर 1 = 5। ये आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में किए हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग इससे की है।